कोई संतान नहीं तो घर शमशान सा लगता है, जीवन में अधूरापन लगता है, हर खुशी मानो छीन सी जाती है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? संसार में, संसार के सृजन के लिए, प्रकृति के सृजन के लिए, संसार को चलाने के लिए संतान की जो आवश्यकता भी तो है। कथाओं में भी आता है, अलग अलग स्थान पे बातें भी आती है। संतान की पीड़ा महाराज दशरथ को भी पीड़ित करी और चौथेपन में व्याकुल हुए गुरुजनों के पास गए और वहां से उन्होंने जानकारी प्राप्त की और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ करा के 4 पुत्रों को प्राप्त किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 पुत्रों को प्राप्त किया। संतान सुख की लालसा क्यों ना हो? हर दाम्पत्य, हर स्त्री पुरुष चाहता है कि हमारे घर में संतान हो। निसंतान जीवन, बिना संतान के दाम्पत्य जीवन बहुत दुखद और पीड़ित है। इसलिए आइए ज्यादा विस्तार न करते हुए हम मुख्य बिंदु पे आए और आपको वह उपाय बताए जो सरल विधि करके आसानी से आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। तो अब सरल विधि क्या है? वह सरल विधि ध्यान पूर्वक सुने, अपनाए, लाभ उठाएं। आप भी स्वयं लाभ उठाएं और आशा करते हैं कि यह जानकारी और अन्यत्र लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे और जीवन में संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आइए ध्यानपूर्वक सुने। जो व्यक्ति संतान की प्राप्ति चाहता है, जिसके घर में संतान नहीं है, बहुत उपाय कर चुके और लगातार सारे उपाय फेल हो रहे हैं और संतान सुख से आप वंचित हैं, तो उसके लिए अवश्य उपाय करें। उपाय है, पहला उपाय ध्यानपूर्वक सुने। पहला उपाय यह है कि अगर आप के घर के आसपास कोई गौ माता है, गाय है, या आपके घर में गाय माता है, तो गाय माता की सेवा करनी पड़ेगी आपको। वो विधि क्या है? अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो गुरुवार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन आटे की मोटी लोई तैयार करें, गेहूं के आटे की अथवा जौ के आटे की मोटी लोई तैयार कर ले और उसमें कुछ चने की दाल उसके बीच में भर दे, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी डाल दे। उस मोटी लोई के बीच में थोड़े से चने के दाल और थोड़ी सी हल्दी डाल के गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें और निरंतर लगातार दर एक गुरुवार को 1 वर्ष तक यह कर्म करना है। मोटी आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़े चने की दाल डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर वह लोई गुरुवार को गौ माता को खिलाएं अपने हाथों से। जिनको संतान की आवश्यकता है, जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, वो माताएं, वो बहनें, वो बेटियां अवश्य करें। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके निरंतर जो भी गुरुवार आता है 1 वर्ष तक यह ऐसा कार्य करें। भगवान ने चाहा तो जल्दी से जल्दी आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। ध्यान पूर्वक सुने। आटे की मोटी लोई बना ले, उसके अंदर थोड़ा चने की दाल डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और वह लोई गुरुवार के दिन गौ माता को खिलाए। यह क्रिया निरंतर दर गुरुवार 1 वर्ष तक करनी है। इससे भी आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी, भगवान की कृपा होगी, तो वर्ष के अंदर ही आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। दूसरा और उपाय बताता हूं।
दूसरा उपाय यह है कि अगर संतान की सुख की कामना करते हो आप, तो आपको यह और भी सरल उपाय बता रहा हूं, इसको भी आप कर सकते हो। आप घर के आसपास या आपके घर पे ही लाल रंग का बछड़ा हो, लाल रंग का गाय का बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है, जो पुरुष वर्ग में गिनती होते हो, जिसको बैल बोलते हैं, और गाय का बछड़ा लाल रंग का हो, उसको मंगलवार के दिन घी, गुड़ और रोटी ये तीनों साथ में रखकर उस बछड़े को खिलाए। घी, गुड़ और रोटी ये तीनों साथ में रखकर उस लाल बछड़े को खिलाएं। अगर आप कर सकते हैं तो मंगलवार से प्रारंभ करके निरंतर 1 वर्ष तक लगातार आप उस गाय के बछड़े को, उस लाल बछड़े को अवश्य निरंतर गुड़, घी और रोटी को खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो भगवान की कृपा अवश्य आपके यहाँ प्राप्त होगी और आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और भी इस उपाय को विधि से एक बार फिर से सुने। जो संतान सुख को चाहते हैं तो बड़ी सरल विधि, आपके घर में हो अथवा आपके आसपास हो, गाय का लाल रंग का बछड़ा, उसको मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना है। निरंतर लगातार आपको इस बछड़े को खिलाना है, अथवा मंगलवार और मंगलवार को तो अवश्य ही करना है। खिलाना है क्या? गुड़, घी और रोटी, यह गाय को बछड़े को खिलाएं। भगवान ने चाहा तो अवश्य ही आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा और प्रयोग बता रहा हूं, जिसको ध्यान पूर्वक सुने। जो बहनें, जो माताएं, जो बेटियां संतान सुख से वंचित हैं, वह अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, तो आपको यह तीसरा उपाय भी जरूर आजमाना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो तीसरा उपाय और विधि भी ध्यानपूर्वक सुने। तीसरा उपाय और विधि यह है कि जब आपके सामने भोजन की थाल परोसी जाती है, जो भोजन आप करते हैं, भर पेट भोजन जितना कर सकते हैं आप, वो थाली में पूरा निकाल लें। उसके बाद उस भोजन का हिस्सा आधा कर दें। जितना थाली में आपके पास भोजन है, जितना आप भोजन भर पेट कर सकती हैं, उतना सारा भोजन पहले थाली में निकाल लिया। उसके बाद उस भोजन का सारा हिस्सा आधा कर ले। वो आधा हिस्सा पहले गौ माता को खिलाएं। उसके बाद जो आधा हिस्सा बचा है, उस आधे हिस्सों को भी आपको भोजन करना है। और यह क्रिया निरंतर 1 वर्ष तक करनी है। ध्यानपूर्वक सुने। आपके सामने आप जितना भोजन कर सकती हैं, उतना भोजन थाली में निकाल लें और उसके बाद उस भोजन का आधा हिस्सा कर लें। टोटल जितनी वस्तुएं हैं, जितने भोजन है, उसका आधा कर लें। आधा हिस्सा पवित्रता से बिना जूठन हुए, आधा हिस्सा पहले अपने थाली का गौ माता को खिला दें। फिर वही आधा हिस्सा जो बचा हुआ है, उतना ही भोजन आपको करना है, अलग से और भोजन नहीं करना है। सुबह शाम दोनों टाइम जब भी आप भोजन करते हैं तो अपना आधा हिस्सा सबसे पहले गौ माता को खिलाएंगे, उसके बाद वो बचा हुआ हिस्सा आप खाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान ने चाहा तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। चौथा और उपाय बताता हूं। चौथा उपाय यह है कि आप अपने घर में बाल कृष्ण भगवान गोपाल, लड्डू गोपाल का मूर्ति अथवा फोटो घर में अवश्य रखें। और दर एक सोमवार को, प्रति सोमवार को भगवान लड्डू गोपाल के सामने मिश्री और माखन का भोग अर्पण करें और हंसता खिलखिलाता लड्डू गोपाल का फोटो या था मूर्ति छोटी सी अपने घर में रखें और लड्डू गोपाल की निरंतर सेवा करें। भगवान ने चाहा, भगवान बिहारी जी की कृपा से आपके घर में अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी।
इसमें कोई संदेह नहीं है। पांचवा उपाय यह है कि संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप कराना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का अगर आप जाप कराते हैं तो उससे भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। छठा उपाय ध्यान पूर्वक सुने। यह उपाय अकाट्य उपाय है, इसको बहुतों ने आजमाया है और हमेशा यह 90% से 100% सफल उपाय है और बहुत सारे लोगों ने किया और जीवन में सुख पाया। यह उपाय है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, संतान सुख की कामना करते हैं और जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य करना चाहते हैं तो आपको घर में हरिवंश पुराण का पाठ कराना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के अपने घर में हरिवंश पुराण का पाठ कराएं। दोनों दाम्पत्य जब आपके घर में पाठ हो रहा हो तो आपको ध्यान पूर्वक हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करना चाहिए। जो दाम्पत्य जीवन संतान सुख चाहते हैं, जो पति पत्नी अपने घर में संतान सुख की कामना करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, वह हरिवंश पुराण का पाठ कराएं योग्य ब्राह्मण से और दोनों दाम्पत्य पति पत्नी दोनों बैठ के हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो संतान सुख की प्राप्ति नहीं है उसकी पीड़ा है। लगातार आप संतान सुख की कामना करते हैं, तमाम ताने सुन रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, आप हर जगह से फेल हो चुके हो, आपके सारे उपाय विफल हो चुके हो, ते विधि अवश्य अपनाएं और इस विधि को अपना के आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान माधव की कृपा से, राघव की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी। आपके घर में बाल गोपाल अवश्य पधारेंगे। तो यह विधि जो मैंने बताया उसको ध्यान पूर्वक सुने, अपनाएं और जीवन में लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा। आप सब अपनाएंगे, जीवन में जो संतान सुख से वंचित हैं वो जान करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह मेरा वीडियो शेयर अवश्य करेंगे। और अगर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो आपको अवश्य भी जानकारी मिलेगी और मैं आशा करता हूं इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएंगे।